हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक करने जा रहे हैं। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने लिए एक बहुत ही अच्छी सीख देने वाला चैप्टर है। यह चैप्टर एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। एन फ्रैंक ने डायरी लिखी थी अपनी, और उस डायरी का एक पार्ट है जो कि आपकी इस बुक में एक चैप्टर है। तो आज हम कवर करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि एन फ्रैंक कौन थी, उसकी डायरी किस बारे में थी, उसने कैसे डायरी लिखी, ये सब बातें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग ज्यूइश गर्ल हु रोट हर थॉट्स इन अ डायरी। यह जो डायरी है ना, यह एक छोटी सी लड़की थी, जेविश गर्ल यानी कि यहूदी एक बच्ची थी, उसने लिखी थी। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दिस डायरी वॉज गिफ्टेड बाय एन's फादर ऑन हर 13th बर्थडे विच शी कॉल्स विद द नेम ऑफ किटी। ये जो डायरी है ये उस दौरान लिखी गई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। और उस दौरान क्या हुआ था, जो जर्मनी में हिटलर है वो वहाँ का डिक्टेटर था, वो वहाँ का तानाशाह था। तो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जेविश लोग थे, जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी लोग थे, उसका कत्लेआम किया। और जो एन फ्रैंक है वो भी एक ज्यू थी, यानी कि यहूदी गर्ल थी। तो वो क्या है, हिटलर के जो अत्याचार थे उनसे बचने के लिए क्या है, जगह जगह छिपते हुए घूम रहे थे। तो उसी दौरान उसने क्या है, अपनी एक ये डायरी है वो लिखी थी। यह डायरी एन के फादर ने उसके 13th बर्थडे पर उसको क्या है, गिफ्ट करी थी। इस डायरी का एन फ्रैंक ने नाम क्या रखा था, किटी, यानी कि वो प्यार से अपनी इस डायरी को क्या है, किटी बुलाती थी। At first she felt it was an unusual experience for her to pen down all her thoughts in pen and paper. She believed that no one in the near future would be interested to read about a young girl's past experience from the diary. यानी कि क्या होता है, सबसे पहले तो उसको ना ऐसे बहुत ही अनयूजुअल सा लगता है कि वो अपने थॉट्स है वो उसको भी एक डायरी में लिखे। और फिर वो सोचती है कि कौन मेरी डायरी पढ़ेगा, किसको ये अच्छी लगेगी, कौन इसमें इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर वो क्या है, अपनी सारी थॉट्स है वो उसको क्या है, डिसाइड करती है कि वो अपनी इसी डायरी में क्या है उनको लिखेगी। However, she decided to write her thoughts in her diary and named it Kitty। यानी कि लास्ट में फिर वो क्या डिसाइड करती है कि वो अपनी थॉट्स है वो उनको इसी डायरी में लिखेगी और उसका क्या है, नाम क्या देती है, किटी। द डायरी गिव्स अ ग्लिम्पसेस ऑफ द लाइफ history of Anne Frank as her father has published it as her autobiography. Anne Frank is a Jewish girl who is protecting herself during World War II to avoid the Nazis. She shares her experience and happenings and the tale during her period of darkness. एन फ्रैंक क्या है, एक ज्यू है, एक यहूदी गर्ल है जो खुद को प्रोटेक्ट कर रही है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में। किससे, नाजी से। नाजी कौन थे, जो हिटलर की जो आर्मी थी उनको बोलते थे। और वो क्या है, वो जो ज्यू लोग थे ना उनके बहुत ही खिलाफ थे। उनका क्या है, शरेआम वो क्या है, कत्लेआम करते थे। इसलिए जो एन फ्रैंक है उसकी पूरी फैमिली क्या है, वो क्या है, अपने को प्रोटेक्ट रखने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए क्या है, कहीं छुपे हुए थे। तो उस दौरान एन फ्रैंक ने क्या है, अपनी थॉट्स और अपनी जो सारी की सारी उसके साथ जो हैपनिंग्स होती है वो अपनी डायरी में क्या है वो लिखती है। द टेल ड्यूरिंग हर पीरियड ऑफ डार्कनेस, यानी कि ये डायरी उसके जो डार्कनेस का पीरियड था उसकी लाइफ का, उसके बारे में बताती है। वो एम्स्टर्डम में 7 अलग अलग जो लोग थे उनके साथ क्या है, छुपी हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। The writer finds it strange and unusual for her to write a diary because it will be the first time she will be experiencing something like that। यानी कि एन फ्रैंक जब लिखना शुरू करती है तो उसके लिए अनयूजुअल होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लिख रही है। She wants to someone as friend at that time, but she indeed considered the diary as her friend and gives her diary a shape and the name Kitty। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और ये यहूदी लोग थे, इनकी वैसे भी कोई हेल्प नहीं करना चाहता था, और दूसरा क्या, इनको छुप कर रहना पड़ रहा था। तो एन फ्रैंक क्या चाहती थी कि उसका कोई अच्छा दोस्त हो। ऐसे में उसको बाहर तो कोई अच्छा दोस्त मिल नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी जो डायरी है उसी को क्या अपना बेस्ट फ्रेंड है वो बना लिया। She feels like the paper has more capacity for observing the thoughts rather than the people who have problems with the low patience level।
Sometimes people don't have that much patience as the paper has and her thoughts she expressed herself with that diary. एन फ्रैंक क्या बोलती है, बहुत ही अच्छी बात एन फ्रैंक ने बोली है, वो रियलिटी भी है। वो कहती है कि जो लोग हैं ना उनके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, लो पेशेंस लेवल की, यानी कि लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत लो रहता है। हम देखते भी हैं, अगर हम किसी को अपनी कहानी अपनी बातें सुनाने लग जाते हैं ना तो लोग क्या है बोर हो जाते हैं, उनमें पेशेंस लेवल नहीं होता। इसीलिए एन फ्रैंक कहती है जो एक पेपर है ना उसमें इंसानों के मुकाबले कहीं पे ज़्यादा जो पेशेंस लेवल है वो है, इसलिए वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर उसमें क्या अपनी सारी की सारी थॉट्स है वो लिखने शुरू कर देती है। Further, she mentioned how much she loved her family, especially her adorable father who gifted her the diary on her 13th birthday. और इसके बाद वो यह भी बताती है कि वो अपनी फैमिली से कितना ज़्यादा प्यार करती है, स्पेशली उसके फादर से जिसने उसको ये डायरी है उसके 13वें जन्मदिन पर क्या है गिफ्ट करी थी। इसके बाद क्या होता है, ऑन 20th June 1942 एन स्टेटेड हाउ हर इंटायर क्लास वाज नर्वस अबाउट देयर एग्जाम रिजल्ट्स। Although she was confident about other subjects, she was not quite sure about mathematics. 20 जून 1942 को वो एन क्या लिखती है अपनी डायरी में कि उस दिन उसकी जो पूरी क्लास है ना वो नर्वस थी क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला था। एन क्या है वो फुल कॉन्फिडेंट थी, उसको कोई डाउट नहीं था, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में उसको भी क्या है थोड़ा सा डाउट था और वो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। She, along with her friend, was aiming at halting the students for making a disturbance, but to no avail, as the teachers are away in a meeting to decide on the students who will go to the next class. एन और उसकी जो फ्रेंड है वो क्या करते हैं कि अपनी पूरी क्लास को क्या है चुप कराने की कोशिश करते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उनका जो चुप कराना था वो बिल्कुल ही व्यर्थ गया, यानी कि पूरी क्लास पर कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ जो टीचर्स थे ना वो मीटिंग करके डिसाइड कर रहे थे भी कौन से स्टूडेंट है उनको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में और कौन से स्टूडेंट्स है वो इसी क्लास में रह जाएंगे। Besides, Anne also mentioned how the math teacher, Mr. Keesing, was annoyed by her talkative nature. He would often punish her with extra homework whenever she talked more during his class. अब इसके बाद एन एक इंटरेस्टिंग सा जो इंसिडेंट है वो बताती है। जो मिस्टर कीजिंग क्या है उसके टॉकटिव नेचर से बहुत ज़्यादा क्या है एनॉयड परेशान रहता था और उसको क्या है पुनिश कर देता था, यानी कि एन फ्रैंक है वो क्या है बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो इसीलिए जो उसका मैथ टीचर है वो उसको क्या है पुनिशमेंट देता था और पुनिशमेंट में उसको क्या है एक्स्ट्रा होमवर्क है वो दे देता था। In the first punishment, he asked her about to write an essay on a chatterbox, which in itself was a weird topic for Anne. जो सबसे पहली पुनिशमेंट मिली थी एन को, उसमें उसके मैथ टीचर ने उसको बोला था a chatterbox एक टॉपिक दिया और इस पर क्या है बोला कि ऐसे लिख कर लाओ। यह जो टॉपिक है एन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक वियर्ड सा टॉपिक था। She gave a good thought about the topic and decided to present convincing argument in her essay, justifying her points in sports of talking. इसके बाद एन क्या करती है अपना जो ऐसे है उसी टॉपिक पर ऐसे क्या है कंप्लीट करती है और इस ऐसे में वो क्या करती है, इस ऐसे में वो अपने पॉइंट्स देती है इन स्पोर्ट ऑफ टॉकिंग, यानी कि वो ज़्यादा बोलती थी तो वो उसी के जो स्पोर्ट में क्या है अपना क्या है पॉइंट्स लिखती है, उसी चीज़ को वो क्या है जस्टिफाई करती है, यानी कि जिस चीज़ के लिए उसको पनिशमेंट मिली थी वो अपने ऐसे में क्या है उसी चीज़ को क्या है जस्टिफाई है वो कर रही है। She mentioned that she would try to improve herself, but she could not do anything about the traits that she inherited from her mother. एन क्या कहती है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि ये जो उसका टैक्टिव नेचर है, जो उसकी आदत है ना, ये उसको क्या है उसको अपनी मदर से मिली है। ये The professor find it fascinating but allows another subject after she did not improve her nature. जब उसका जो मैथ टीचर था मिस्टर कीजिंग वो उसको ऐसे को देखता है तो उसको अच्छा तो लगता है, लेकिन वो उसको क्या है एक और पनिशमेंट दे देता है क्योंकि उसने अपना जो नेचर था उसमें क्या है इम्प्रूवमेंट है वो नहीं की थी। However, during the third lesson, Mr. Keesing had reached enough of her justification and assigned her another topic entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox, as a punishment for her incorrigible habit.
और उसको थर्ड टाइम उसको पनिशमेंट मिलती है। इस बार वो उसका जो टीचर है वो उसका जो टॉपिक है वो थोड़ा चेंज कर देता है, लेकिन वो उसी पहले वाले टॉपिक से ही रिलेटेड सा टॉपिक था। एन ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ थॉट्स आफ्टर राइटिंग एसेज ऑन सिमिलर टॉपिक्स प्रीवियसली। एन ने 2 बार सिमिलर टॉपिक पर क्या है ऐसे लिख दिया था। अब वो तीसरी बार सिमिलर से टॉपिक पर कैसे लिख सकती थी, तो वो क्या है उसकी जो थॉट्स थी वो एक तरीके से सारी की सारी वो क्या है फिनिश हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी सिमिलर टॉपिक को बार बार लिखने से। दिस टाइम शी टुक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड who was good at poetry and wrote the essay from beginning to end in a satirical verse। इस बार एन ने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली जो कि पोइट्री बहुत अच्छी लिखता था, और इस बार उसने जो अपना ऐसे है ना वो एक स्टेरिकल वर्स में लिखा। स्टायर क्या होता है, किसी पर कटाक्ष करना। तो इस बार क्या होता है, व्हेन हर टीचर रीड द ऐसे ही टुक इट लाइटली एंड थ्रोली enjoyed it। Since then N was allowed to talk in the class and was never assigned any extra homework by Mr. Keesing। इस बार जो उसका टीचर होता है उसको ये जो ऐसे है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और वो एन को क्या कर देता है, अलो कर देता है क्लास में। अब वो बोलती रहती है तो भी उसको क्या है एक्स्ट्रा होमवर्क या उसको पनिशमेंट है वो अब नहीं मिलती। तो ये जो चैप्टर था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसका कुछ एक छोटा सा पार्ट जो इस चैप्टर में लिया गया था, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ये जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। इन द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक we can simply conclude that young students need to someone to talk whenever they feel joyous or depressed। the student requires someone to talk। यानी कि सिंपल सा एक मैसेज निकल कर आता है, कंक्लूजन इसका ये निकल कर आता है, जो बच्चे होते हैं जो इस एज में है 13, जो टीनेजर्स होते हैं, मोस्टली उनको क्या है ऐसा कोई ना कोई चाहिए होता है जो उनके साथ क्या है बातें हैं वो कर सके, उनकी बातें सुन सके, उनको समझ सके। तो जब भी वो क्या है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, तो उस टाइम उनको क्या है ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होती है जो उनको बैठकर क्या है आराम से सुन सके। तो ये था चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक।